Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 11 on chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Students, before this lecture I have prepared lecture for chapter number 1, real numbers, and chapter number 2, polynomials. So if you have not watched the lectures of those chapters, I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. In this video, we will be discussing the elimination method of finding the solution of pair of linear equations in two variables. So let us move ahead very quickly and see that what exactly is the elimination method. Substitution method में हमने देखा था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, तो हमने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके जो भी वैल्यू आती है उसको हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक ऐसे नंबर से ताकि x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, क्योंकि जब सेम होगा तभी हम कैंसिल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होता है। और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है। लेकिन अभी इसमें हमें क्या करना है, a1 और a2 को इक्वल करना है। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, a1 और a2 को इक्वल करेंगे। ये कैसे इक्वल होगा, ये इस तरीके से इक्वल होगा कि इक्वेशन नंबर 1 में हम a2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में a2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में a1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 में हमने 1 में हमने a2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हर जगह a2 से ही, इसमें भी a2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी a2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी और इसमें भी। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, a1 a2 इंटू एक्स प्लस b1 a2 इंटू वाई प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हम a1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 एक्स प्लस b2 इंटू a1 वाई प्लस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में से देखिए 3 और 4 में इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो a1 a2 है, नीचे भी x का कोफिशिएंट a1 a2 है, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। जैसे 3x लिखा है ऊपर और 3x लिखा है नीचे, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। और वही तो हम करना चाहते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे x के वेरिएबल, चाहे x का कोफिशिएंट सेम करके x को एलिमिनेट कर दें और चाहे तो y के कोफिशिएंट को सेम करके y को एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे हमने x के कोफिशिएंट को सेम कर लिया और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर माइनस होकर के क्या आएगा, b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, c2 a1 माइनस c1 a2, ये आ जाएगा। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम RHS में भेज देंगे, तो दिस मच अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y की ये वाली जो वैल्यू आई है इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप आपको समझाया कि दोनों का हम कोफिशिएंट सेम करते हैं ताकि वो एक एलिमिनेट हो जाए, एक कैंसिल हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं,
add or subtract one equation from the other equation so that one variable gets eliminated. If you get an equation in one variable, तब आपको स्टेप 3 करना है. लेकिन अगर आपको स्टेप नंबर 2 में एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे केस में क्या मिला था, y इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू मिल गया था, लेकिन यहाँ पे y आपको ना मिले, कोई वेरिएबल ना मिले, जैसे सिंपली मिल जाए 10 इज इक्वल टू 10, ऐसा मिल जाए और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं. और इसी तरीके से अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, जैसे 5 इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. इसका मतलब यहाँ पर जो है नो सोल्यूशन मिलेगा. क्लियर, यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा. तो इसके बाद हम स्टेप 3 में आते हैं. स्टेप 3 में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, y का पहले निकल चुका है, और x की वैल्यू निकाल लेंगे. और उसके बाद हम जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर. और ये बात ध्यान रखना कि अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो नो सोल्यूशन. क्लियर. और अगर वेरिएबल हमें मिल रहा है तो हम वेरिएबल के थ्रू स्टेप 3 करके इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखेंगे और x की वैल्यू निकलेगी, फिर x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं. द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, दो लोगों का इनकम का रेशियो है 9 और 7, 9:7. उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. ठीक है, दोनों का जो इनकम का रेशियो है वो 9:7 है, वो खर्च कर रहे हैं 4:3. ठीक है, और उनका सेविंग कितना हो रहा है, 2000 रुपीज़ सेव हो रहा है. इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो इनकम होता है, मान लीजिए इनकम आपका 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपीज़ आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर आपका 50 रुपीज़ है, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग आपकी 50 रुपीज़ हो जाएगी, क्योंकि इनकम आपने 100 रुपीज़ किया, 50 रुपीज़ आपने एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, तो बचत कितनी होगी, सेविंग 50 रुपीज़ हो जाएगी. तो इसमें यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे. और चूंकि यहाँ पे रेशियो दिया है तो हम इसको मान सकते हैं कि लेट द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 9x और सेकेंड पर्सन का इनकम क्या हो जाएगा, 7x. इसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर है उसको हम मान लें लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑफ देम इज 4y एंड 3y. चूँकि ये रेशियो में दिए गए हैं तो ये 9x है, ये 7x है, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 3y है. तो हम कह रहे हैं कि उनका सेविंग 2000 रुपीज़ दोनों केस में आ रहा है. तो जो पहला पर्सन है उसका इनकम 9x है और उसका एक्सपेंडिचर 4y है, तो मतलब 9x में से अगर हम 4y को माइनस करेंगे तो इसकी सेविंग बचेगी, और सेविंग कितना है, 2000 रुपीज़. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरे पर्सन का जो इनकम है 7x है और एक्सपेंडिचर 3y है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है. तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया ना. आइए सोल्यूशन देखते हैं. यहाँ पे जो पहला इक्वेशन हमें मिला वो क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000. ये देखिए, उसका इनकम क्या था पहले पर्सन का, 9x हमने मान लिया, और उसका एक्सपेंडिचर क्या है, 4y हमने मान लिया. तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो 2000 सेविंग आ गई. इसी तरीके से सेकेंड पर्सन के लिए भी. तो ये आपके दो इक्वेशंस बन गए. अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे. यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम जो है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं. जैसे यहाँ पर 9x माइनस 7x करेंगे तो 2x बच जाएगा, लेकिन हमें कैंसिल करना है, तो चाहे हम x वाले को करेंगे चाहे हम y को करेंगे. ठीक है, अगर हमें x को कैंसिल करवाना है तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा और यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा दोनों सेम होना चाहिए. लेकिन सेम कब होगा, सेम तब होगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दें. ऐसा करने पर 7 9 जा 63 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर 7 9 जा 63, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इन्होंने y का सेम किया है. ठीक है,
तो आप x का भी सेम कर सकते हैं। y का अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने पर 4 3 जा 12 ऊपर हो जाएगा और नीचे भी 3 4 जा 12, मतलब दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर y का किया गया है। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 जा 27 माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6000। अच्छा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2000 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका 27x माइनस 12x इज इक्वल टू 6000। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, क्लियर, तभी तो बराबर होंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 2000 इंटू 4 इज इक्वल टू 8000। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन चेंज होता है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ये वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्लियर। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x माइनस 28x, तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस x आएगी, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6000 माइनस 8000, तो माइनस में वैल्यू यहाँ पर भी आएगी क्योंकि ऊपर छोटा है, तो माइनस 2000 आ रहा है ना। इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x बराबर क्या आएगा 2000, x की वैल्यू आएगी 2000। अब उसका जो इनकम था वो हमने क्या मान रखा था, 9x उसका इनकम हमने मान रखा था। तो x की वैल्यू 2000 है तो 9x की वैल्यू क्या होगी, 9x की वैल्यू हो जाएगी 18000, क्लियर। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले का इनकम क्या मान रखा था 7x, तो 2000 इंटू 7 इज इक्वल टू 14000, ठीक है। तो पहले वाले का जो इनकम है वो 18000 हो गया और दूसरे वाले का इनकम क्या हो गया 14000 हो गया, क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसी क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास मिलेगा 9x इज इक्वल टू 2000 प्लस 4y, ठीक है। अब इधर से 9 को हम इस साइड लाएंगे तो x बराबर मिलेगा 2000 प्लस 4y बाई 9। इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की जो वैल्यू आएगी उसको 1 में पुटअप करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए कि द मेथड यूज्ड इन सॉल्विंग द एग्जाम्पल अबव इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। इसको एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इस तरीके से हम एक वेरिएबल में आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है, चाहे x चाहे y। You could also used the substitution or graphical method to solve this problem। आप इसमें substitution method लगा सकते हैं या फिर graphical method लगा सकते हैं, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसका सोल्यूशन निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम या तो x का और या तो y का एलिमिनेशन करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, अगर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 3 बना। और इक्वेशन नंबर 4 हमारा ये है 4x प्लस 6y प्लस 7। इसको हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करने पे हमारे पास क्या मिलेगा इसको माइनस करने पे मिलेगा 4x माइनस 4x प्लस, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0
और यहाँ पे क्या बचेगा, 16 माइनस 7 कितना होता है, 9। तो ये एक हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया। अगर यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलता तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता, लेकिन यहाँ पे हमें 0 इज इक्वल टू 9 मिल रहा है। ये देखिए 0 इज इक्वल टू 9, और ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आता तो क्या होता, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाता। अब आइए हम देखते हैं एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इसको दोनों मेथड यूज करके करना है, एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है। तो इसमें मैं कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे ये वाला इक्वेशन मैं लेता हूँ, ये 4 नंबर का। तो जैसे इसमें दिया है x/2 प्लस 2y प्लस 3, 2i डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x के बराबर आ जाएगा और x एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो हम यही स्टेप अपनाते हैं। इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। तो 2 से अगर ऊपर इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 4y बाई 3 इज इक्वल टू -2। और फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 4y बाई 3 माइनस वाई बाई 3, 4y बाई 3 माइनस वाई बाई 3 मतलब 3y बाई 3, ये आएगा इज इक्वल टू -2 माइनस 3 -5 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हुआ, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हैं और 2 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 में कर देते हैं y की इस वैल्यू को। तो बताइए क्या आएगा, x माइनस वाई की जगह क्या रखना है, -5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाई 3 को हम उस साइड ले जाएंगे, तो 3 माइनस 5 बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9 माइनस 5 मीन्स 4 बाई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 बाई 3 और y की वैल्यू आ गई -5। इसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जो इमेज आपको भेजना है वो भेजना है पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें 1 2 3 4 दिए हैं। नोट्स बनाते समय आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जो इमेज आपको सेंड करना है वो आप सेंड करेंगे थर्ड वाले का आप सेंड करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इसमें देखिए कैसे करना है, 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका फर्स्ट डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है। तो ये जो 2 डिजिट नंबर बनेगा ये बनेगा 10x प्लस y, ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसका पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट 2 है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको लिखोगे 1 × 10 प्लस 2,
ऐसा लिखोगे ना, तभी तो जाके 12 बनेगा। इसी तरीके से मैंने पहला डिजिट x लिया है, दूसरा डिजिट y लिया है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसमें पहली कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। इसके बाद दिया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी इसका जो 9 टाइम्स है, इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। यानी जहां पे x है वहां पे y, और जहां पे y है वहां पे x, तो 2 टाइम्स 10y प्लस x। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया और ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। इन दोनों को आप विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लीजिए और उसका आप इमेज लेके सेंड कर दीजिए। बाकी नोट्स बनाएंगे तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। थैंक यू एंड हैव